हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में केंद्रीय मंत्रिमंडल से रिलेटेड टॉप 50 क्विज को डिस्कस करेंगे। 2024 में जब से नए केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया तब से जितने भी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, लगभग हर परीक्षा में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज के क्लास में बिल्कुल नए अपडेट के साथ में केंद्रीय मंत्रिमंडल को डिस्कस करेंगे। फरवरी 2025 तक ये वीडियो अपडेटेड है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने आज के क्लास में ले लिया है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, पीडीएफ का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? 100% लोगों को पता है भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब ये बताइए कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं? 14वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में किस दिन शपथ लिए? 9 जून 2024 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पोर्टफोलियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है? ठीक है, तो नरेंद्र मोदी ये प्रधानमंत्री हैं, इनके पास कुछ पोर्टफोलियो भी है। कौन कौन सा? कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। ठीक है, ये मंत्रालय किसी भी अन्य व्यक्ति को आवंटित नहीं किया गया है, पीएम मोदी ने इस मंत्रालय को अपने पास रखा है। अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग। ठीक है, तो ये सभी विभाग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है, तो उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, ये तीनों विभाग के राज्य मंत्री कौन है? अगर ये पूछ दे राज्य मंत्री तो जितेंद्र सिंह हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन हैं? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, तो ये हैं अमित शाह। ठीक है, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं केंद्र में, एक कैबिनेट मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाला होता है, और एक राज्य मंत्री होता है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री मेन होता है। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राज्य मंत्री जो है अभी तक एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, केवल कैबिनेट मंत्री से ही क्वेश्चन पूछ रहा है। और अभी देखिए एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है फरवरी 2025 में, प्रत्येक शिफ्ट में मंत्रालय से यानी मंत्री परिषद से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ध्यान से वीडियो को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है? तो ये हैं राजनाथ सिंह, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। ठीक है, रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है? एस जयशंकर, इनका पूरा नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जो कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के सहकारिता मंत्री कौन है? मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी अमित शाह। ठीक है, ये केंद्रीय गृह मंत्री हैं, और इस बार जो है एक नया मंत्रालय का गठन किया गया 2024 में, सहकारिता मंत्रालय, और ये मंत्रालय जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह के पास है। वीडियो के लास्ट में क्विक रिवीजन भी कराऊंगा, क्विज भी पूछूंगा। ठीक है, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसी तरीके से टॉपिक वाइज जीके की क्लास देखने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं निर्मला सीतारमन, ऑप्शन सी राइट आंसर है, निर्मला सीतारमन। वर्तमान में ये केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? सही उत्तर है जेपी नड्डा, इनका पूरा नाम है जगत प्रकाश नड्डा। ठीक है, जगत प्रकाश नड्डा जो है वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो ये जेपी नड्डा ही हैं। ठीक है, जेपी नड्डा के पास 2 मंत्रालय हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय। वर्तमान में केंद्रीय कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? कॉरपोरेट मामलों के मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, इनके पास भी 2 मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय। वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी, ऑप्शन सी राइट आंसर है।
वर्तमान में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री और पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन हैं? तो ये हैं राजीव रंजन सिंह। ठीक है, इनका एक निक नेम भी है लल्लन सिंह। ठीक है, दो मंत्रालय हैं इनके पास, पंचायती राज मंत्रालय और पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय। नेक्स्ट, वर्तमान में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय किनके पास है? दो मंत्रालय किसके पास है? तो ये है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्हीं के पास केंद्रीय कृषि मंत्रालय है और ग्रामीण विकास मंत्रालय। वर्तमान में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन हैं? ये हैं अश्विनी वैष्णव। ठीक है, इनके पास 3 मंत्रालय हैं। कौन कौन सा मंत्रालय? एक तो रेल मंत्रालय अभी हमने पढ़ा है, और उसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो ये 3 मंत्रालय हैं अश्विनी वैष्णव के पास। वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर। तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान ये शिक्षा मंत्री हैं। वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूपेंद्र यादव हैं। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर, भूपेंद्र यादव वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री तथा शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? सही उत्तर है मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर, इनके पास ऊर्जा मंत्रालय और शहरी मामलों के मंत्रालय है, 2 मंत्रालय हैं इनके पास। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं राज्यों में, उन्हें भी इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, तो उनके पास कौन सा मंत्रालय है याद रखना है। वर्तमान में केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है? कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्तमान में केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय तथा इस्पात मंत्रालय किसके पास है? तो ये 2 मंत्रालय बताइए किसके पास है? HD कुमारस्वामी के पास। ये भी एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। किस राज्य के? कर्नाटक के। ठीक है, HD कुमारस्वामी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में इनके पास 2 केंद्रीय मंत्रालय है, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय। वर्तमान में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन हैं? तो ये 2 मंत्रालय है प्रहलाद जोशी के पास। ठीक है, प्रहलाद जोशी जो हैं ये वर्तमान में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भी हैं। वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? इस क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेगा, उसे आपको याद रखना है। राइट आंसर है राम मोहन नायडू किंजरापू। ये वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और ये भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के केंद्रीय मंत्री हैं। मात्र 36 साल की आयु में ही ये केंद्रीय मंत्री बन गए। ठीक है, राम मोहन नायडू किंजरापू, जो कि TDP पार्टी से हैं, तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू वाली पार्टी है, उसी पार्टी से हैं और इन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। वर्तमान में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन हैं? डॉक्टर मनसुख मांडविया। ठीक है, डॉक्टर मनसुख मांडविया ये वर्तमान में युवा मामले और खेल मंत्री हैं भारत के। वर्तमान में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन हैं? तो यही हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। इनके पास 2 मंत्रालय है, युवा और खेल मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है? CR पाटिल के पास है। इनका पूरा नाम है चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल। ठीक है, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल। वर्तमान में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? चिराग पासवान। ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं चिराग पासवान, रामविलास पासवान के पुत्र। इनके पास एक केंद्रीय मंत्रालय है, कौन सा?
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। वर्तमान में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, वर्तमान में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। वर्तमान में केंद्रीय कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन हैं? तो ये दो मंत्रालय बताइए किसके पास है? जी किशन रेड्डी के पास। ठीक है, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय जो है जी किशन रेड्डी के पास है। वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन हैं? बताइए, वर्तमान में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? तो भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री हैं जुएल ओराम। कहीं कहीं जुएल ओराम लिखा हुआ मिलता है। नेक्स्ट, वर्तमान में केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय या फिर संचार मंत्रालय तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय किसके पास है? तो ये दो मंत्रालय है ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास। ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान में केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री कौन हैं? संसदीय मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू। ऑप्शन ए सही उत्तर है। वर्तमान में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू। इनके पास दो मंत्रालय है, जैसा कि अभी मैंने आप सभी को बताया, संसदीय मामलों के मंत्रालय और एक और मंत्रालय है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। वर्तमान में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है, यानी MSME मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी। ठीक है, जीतन राम मांझी जो हैं हम पार्टी से हैं, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी। तो ये लोकसभा चुनाव में एक सीट जीते और ये केंद्रीय मंत्री भी बन गए। तो याद रखिएगा, जीतन राम मांझी जो हैं केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं और ये वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें सबसे उम्रदराज हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान परिदृश्य में, मतलब वर्तमान समय में सबसे उम्रदराज केंद्रीय मंत्री कौन है? तो जीतन राम मांझी हैं। वर्तमान में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कौन हैं? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, ऑप्शन सी। वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन हैं? तो ये दो मंत्रालय किसके पास है? गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। वर्तमान में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अभी मैंने बात किया है, इनके पास तीन मंत्रालय हैं। ठीक है, रेल मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय। केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो देखिए, केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत का प्रधानमंत्री सरकार के कार्यों को लेकर किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री जो है सरकार के कार्यों को लेकर ये संसद के प्रति जवाबदेह होता है। कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है, ध्यान रखिए। 18वीं लोकसभा के लिए सदन के नेता कौन है? वर्तमान में जो लोकसभा चल रहा है ये 18वीं लोकसभा है। बताइए इसके सदन के नेता कौन है? सदन का नेता अक्सर प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी मंत्री को सदन का नेता बना सकता है वैसे। तो सदन के नेता हैं वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद। भारतीय संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, और एक पूछता है क्वेश्चन कि सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, और दोनों का आंसर अलग होगा। तो मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, 18वीं लोकसभा के लिए सदन के उपनेता कौन है? सदन के उपनेता हैं नितिन गडकरी। ठीक है, सदन के नेता हैं नरेंद्र मोदी और सदन के उपनेता हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी के पास केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये व्यक्तिगत रूप से भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। 9 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के लिए कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली?
तो मंत्रियों की कुल संख्या है 71, ठीक है, जिसमें से 30 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले हैं और 36 ये राज्य मंत्री हैं। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नहीं पूछता है, कैबिनेट मंत्री ही पूछता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में सबसे उम्रदराज केंद्रीय मंत्री कौन है? अभी मैंने आप सभी को बताया है जीतन राम मांझी, जो कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। वर्तमान में ये सबसे उम्रदराज केंद्रीय मंत्री हैं। भारत के इतिहास के सबसे युवा केंद्रीय मंत्री कौन है? सही उत्तर है राम मोहन नायडू किंजरापू। मात्र 36 साल की आयु में ये केंद्रीय मंत्री बने और ये भारतीय इतिहास के अब तक के सबसे युवा केंद्रीय मंत्री हैं। कौन सा मंत्रालय है इनके पास? नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। आज का ये लास्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 74 में केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अब जल्दी से क्विक रिवीजन कर लीजिए सभी मंत्रालय का, ठीक है। गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय अमित शाह के पास है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वित्त मंत्री कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण, पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह यानी लल्लन सिंह। सड़क एवं परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय जगत प्रकाश नड्डा के पास है यानी जेपी नड्डा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान के पास है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ऊर्जा मंत्रालय, शहरी मामलों के मंत्रालय मनोहर लाल खट्टर के पास है, ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय तथा इस्पात मंत्रालय HD कुमारस्वामी के पास है, ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय प्रहलाद जोशी के पास है। रेल मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये 3 मंत्रालय है अश्विनी वैष्णव के पास। इसका PDF भी दे दूंगा, आप एक बार और रिवीजन कर सकते हैं PDF से, ठीक है। महिला और बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं चिराग पासवान। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। दूरसंचार मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय है ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास। शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू किंजरापू। जल शक्ति मंत्री हैं चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल यानी CR पाटिल। कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय जी किशन रेड्डी के पास है। श्रम और रोजगार मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं जीतन राम मांझी, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो बहुत सारे राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्रियों को इस बार के मंत्री परिषद में शामिल किया गया है, याद रखिए। संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह। वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। संसदीय मामलों के मंत्री, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरेन रिजिजू। जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओरांव हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अब ये क्विज रहा, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। और ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।